वेलकम हबीबी, रमजान मुबारक। आई होप आपने पहला रोजा खूब इंजॉय किया होगा। तो ये है मेरा पहले रोजे का व्लॉग, सहरी टू अफ्तार। So in this whole vlog you are going to see me in the kitchen. So it doesn't mean that I spend my whole day in the kitchen because I have other things to do as well. मतलब और भी तो काम धंधे होते हैं ना मुझे। अच्छा, ये पहले रोजे की पहली अफ्तारी है और मैं भाई बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, इतनी खुशी के साथ उठी हूँ, किचन में आई हूँ मिस्टर बीन की तरह। यार 3 बजे उठ के सहरी के लिए आई हूँ किचन में, तवा धोने लगी हूँ और यहाँ पानी नहीं आ रहा। भाई क्या मनहूसियत है ये। भाई ये रमजान में भी मुसलमानों का ख्याल नहीं करते, बिजली पानी गैस क्यों नहीं देते हो? जा पूछ क्या। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਸੈਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ चिकन कढ़ाई मुर्गी ਦੇ पंजियां ਦੇ ਨਾਲ। वाओ, दिस इज सो कूल ना। इतनी मजे की रेसिपी बनाने वाली हूँ, अब आप लोग ये देखना, खुद भी खाना और अपने बच्चों को भी खिलाना, मेहमानों को भी खिलाना। Ew, this is so cringe. तो इस पंजे वाली कढ़ाई बनाने के लिए चिकन डिफ्रोस्ट था काफी, मैंने उसको थपड़े मारी, वो सीधा नहीं हुआ। तो मैंने गर्म पानी किया जिसमें बबल्स आ रहे थे काफी हद तक, उसमें मैंने सिरके का 1 चम्मच डाला, 1 टेबल स्पून, और उसको 15 to 20 मिनट्स मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद सारा का सारा चिकन के ऊपर से ब्लड उतर गया, साफ भी हो गया और स्मेल भी खत्म हो गई। तो मैंने फटाफट एक बड़े साइज का प्याज लिया, कटाकट किया और मैंने उस कढ़ाई में डाल दिया, मतलब देगची में डाल दिया, और प्याज के साथ अदरक लहसुन डाला है और मैंने चिकन डाला है। उसके साथ मैंने फटाफट इस पे हल्दी डाली है, बिकॉज मेरी अम्मी मुझे 20 सालों से ये बात बताती आ रही है कि चिकन जब फ्राई करो तो उसमें हल्दी जरूर ऐड करो, चिकन की बिल्कुल स्मेल खत्म हो जाती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, थोड़ा सा था अपने हिसाब से, लेकिन हो ज्यादा गया था। अब जो दूसरा मसाला डाला है मैंने, इसमें सिर्फ सूखा धनिया पाउडर डाला है, बस दैट्स इट। मतलब सॉल्ट डाला है और सूखा धनिया पाउडर, बस, और कुछ भी नहीं डाला। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे सहरी के टाइम जब सब सो रहे हैं, मैं अकेली उठी हूँ और मैंने किचन में जाके कोई कुकिंग की है घर वालों के लिए, और अम्मी को बनाना नहीं पड़ा, तो अम्मी का बर्डन मैंने थोड़ा कम किया, क्योंकि मैं बड़ी ना मनहूस इंसान थी। मुझे सहरी के टाइम 4 चक्कर में लिटरली मेरे घर वाले उठाने के लिए आते थे और उसके बाद भी मैं नहीं उठती थी। यहाँ पे मैंने नियर हाफ कप मैंने योगर्ट ऐड किया है। मेरे लिए ना मेरी नींद बहुत प्यारी होती थी, वो 3 बजे से 4:30 बजे बज जाते थे। मस्जिद वाले बोल बोल के थक जाते थे, रोजेदारो रोजा रख लो, मुसलमानों अल्लाह के प्यारो रोजा रख लो, लेकिन मेरी तो नींद ही शैतानी खत्म होने देता था। और दूसरा प्रॉब्लम ये कि मुझसे ना सहरी के टाइम या नाश्ते के टाइम मुझसे खाना नहीं खाया जाता। नींद से उठ के मुझे भूख नहीं होती थी, मैं नींद से उठ के मैं घर वालों को ही पूछती थी भला कैसे खा लूं, नींद से उठ के नहीं खाया जाता। तो यहाँ मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ और मुझे यहाँ पे मसाला मिला है कौरमे का, तो मैंने बस ऐड कर लिया इसको एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, देसी पीपल हैं, हम कोई भी जुगाड़ कर सकते हैं। और रही बात दूसरे लोगों की, लोग तो सहरी में ऐसे ऐसे खाना खाते हैं, ऐसे ऐसे सहरियां पेट भर के खाते हैं। मेरी सेम एज गर्ल्स मैं देखती थी 3-3 पराठे खा रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं, अंडे वगैरह ये चीजें, तो मैं सोची थी भाई इनको तो कयामत तक नहीं रोजा रखना। खा के क्या पेट में रहना है क्या हमेशा? मतलब रहेगा तो पेट में ना पानी रहेगा ना खाना, सब निकल जाना है। लोग ऐसे खाते हैं कि जैसे खाना उनके पेट में आखिरत तक पड़ा रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे टमाटर बहुत सस्ते हो गए थे, तो मेरी अम्मी ने 5 किलो से ज्यादा टमाटर लेके उसकी टोमेटो प्योरी बना के फ्रीज करके रख दी थी। तो मैंने यहाँ पे टोमेटो प्योरी डाली, मुझे पहले लगा कि मैंने ज्यादा क्वांटिटी डाल दी, फिर मैंने उसको कट करके हाफ किया। तो जी यहाँ पे मतलब मुझे ज्यादा इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी, बस अदरक लहसुन डाला है और टोमेटो प्योरी ऑलरेडी थी और चिकन को फ्राई किया। अब हम और साथ में दही में ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ, बस इसको थोड़ा पकाएंगे। तो ये मेरी मुर्गी के पंजों वाली कढ़ाई ऑनेस्टली 25 से 30 मिनट्स में सहरी के टाइम पे जब सायरन चल रहे होते हैं उसके दौरान बन के तैयार हो गई थी। एंड में इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश कर लिया। तो माशाल्लाह मैंने तीर मार ही लिया। आज जिंदगी में पहली बार मैंने सहरी के टाइम उठ के कुछ कुकिंग करके अम्मी को सरप्राइज कर दिया। जैसा अम्मी से मैंने कहा था बस मैंने अम्मी को करके दिखाया। लेकिन ये पराठे मेरी अम्मी ने ही आके बनाए, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जिसको ऑनेस्टली रोटी भी नहीं आती। बिरयानियाँ वगैरह ये देसी फूड और दूसरा चाइनीज़ में बना लेती हूँ, लेकिन मुझे रोटी नहीं आती यार बनानी, सीरियसली ना। पराठा तो दूर की बात है, अब जब नई रोटी बनानी आती तो मैं क्या करूँ? इतने सालों से बना रही हूँ, मैं सीरियसली कोशिश कर रही हूँ, मैं मजाक के अलावा मुझसे नहीं होती। आई वॉज इन ग्रेड 5 जब मेरे पहली बार अम्मी से डांट खा के चितर खा के जोर रोटी बनवाई थी अम्मी ने मुझसे, और अब तक देखो नहीं आई बनानी। भाई जो चीज़ नहीं आई। अब ज़रूरी तो नहीं ना हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट हो, और अगर मैं सीखूं भी तो क्या सीखूं? बड़ी मैंने शेप बनाने की कोशिश की, छुरियों से काट काट के गोल बना लेती थी, और अगर बना लेती थी तो रोटी तवे पे जल जाती थी सूखा पापड़ में। नहीं आती भाई, नहीं हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा।
तो मैंने जल्दी से इसको डिश आउट किया। ओके गाइस, सो दिस वाज माय सिंपल रेसिपी, पराठा विद चिकन कढ़ाई एंड योगर्ट। और हमारी यहाँ पे मतलब इतना चाय का एहतमाम नहीं होता, तो बस यही था, बस सिंपल सा आइटम। क्योंकि हम लोग कम फैमिली मेंबर है ना, इसलिए ज्यादा नहीं होता। जब सब आ जाएं तो फिर वो मिलके हर किसी का अपनी मर्जी से चल रहा होता है। उसके बाद ये शाम का 4 बजे के बाद का टाइम है, जब मैं किचन में आ गई थी अफ्तारी के लिए। हाँ जी, रमजान की पहली अफ्तारी के लिए। एक चवल तो मैं मारना ही भूल गई, आपको रमजान की पहली सहरी और पहली अफ्तारी बहुत मुबारक हो। बड़े शौक से उठ के मैं यहाँ पे बनाने लगी थी रोल, और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मैंने सेपरेट किए ही नहीं। फिर मैंने फटाफट अलग से सेपरेट किए। अच्छा, हमारे घर रोजे पे पता है ये क्या सीन चलता रहा है। सहरी पे जब हम लोगों ने किए ना, हम लोगों तभी सोच में पड़ गए कि आज अफ्तारी पे क्या बनाना है, क्या बनाना है। ये स्यापा कि हमारे घर में होता है कि बाकी लोगों के घर भी होता है। मतलब लिटरली कोई 100-150 बार हम लोगों ने सोचा कि आज ये बनाना है, आज ये बनाना है, क्योंकि आज ये चीजें बना ली तो कल वो चीजें रिपीट नहीं करनी है। 2 से 4 बजे तक फुल ये वाला तकरार चलती रही कि क्या बनाना है। सो फाइनली वी केम टू द डिसीजन, हमने रोल्स बनाने थे और पकौड़े बनाए और चना चाट थी, दही फुल्की थी, और क्या था मुझे याद नहीं आ रहा यार। मैं सच में वही वाली इंसान हूँ जिसको याद ही नहीं रहता उसने दोपहर में क्या खाया। मतलब पहला रोजा खाया और याद नहीं आ रहा कि क्या खाया। और फिर ये मैंने फटाफट थोड़े से रोल, जितने हम लोग हैं ना उतने लिमिटेड मैंने बनाए थे, क्योंकि मुझे ये सब की सब चीजें जो मैंने सोची थी वो बनानी थी, और बनाने के साथ रिकॉर्ड भी करनी थी अफ्तार होने से पहले। अच्छा, रोल्स को मैंने सबसे पहले रेडी करके फ्रिज में रखा ताकि उसको सेटल डाउन होने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से अच्छा किया, लेकिन फिर भी मैंने निकम्मा पानी किया, क्योंकि ये चीज़ें प्री रमदान प्रिपरेशन में जाती हैं, पहले से करके जाती। शुक्र है मेरी बहन आगे उसने एक काम कर दिया, वरना मेरे आसरे पे रहते तो पता नहीं अफ्तारियों में कुछ मिलता नहीं मिलता खाने को। और ये चने वगैरह भी मेरी अम्मी ने ही पहले बॉयल करके फ्रीज करके रख दिए थे, तो शुक्र है अम्मी का अम्मी ने कर दिए। फिर मैंने फटाफट चॉपिंग की, ये आलू प्याज बॉयल किए, जो टमाटर हरा धनिया मिर्ची लेमन, जो इसमें बेसिक चीज़ें डाल जाती हैं। जो नया बोल ख़रीद के लाई थी मैं, उसमें मैंने चना चाट बना ली। अब उसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया हस्बे ज़रूरत, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। आज के रोज़े में तो पता ही नहीं चला कैसे रोज़ा शुरू हुआ कैसे ख़त्म हुआ। मैं तो पहले ही रिफ्यूज़ल टू ईट हूँ, तो मुझे वैसे ही भूख नहीं लगती। माशाल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा गुजर गया। वैसे सबने यही एक्सपीरियंस किया होगा। एंड में बस इसमें मैं चना चाट डाल रही हूँ। अब आप देख लें, मैंने चना चाट जो बनाई है ना, इसमें सिर्फ मैंने सॉल्ट ऐड किया है और ये रेडीमेड चना चाट का मसाला और लेमन, बस टेस्ट के लिए। बाद में इमली का पल्प जो है वो साइड पे बॉयल हो रहा, वो अम्मी डालेंगी बाद में। तो ये नॉर्मल एक एडिबल चाट थी, जैसे चाट खा के जुबान जलाने वाली, दिल की धड़कनें तेज कराने वाली और स्टमक जलाने वाली चाट नहीं थी, नॉर्मल थी। साथ में मैंने कढ़ाई रख दी थी क्योंकि मुझे पकोड़े फ्राई करने थे। अच्छा, पकोड़ों का मिक्सचर मेरी अम्मी ने बना के रेडी कर दिया था, आप साथ देख सकते हैं पिंक वाले बोल में। इसके लिए बेसन डाला था, थोड़ा सा नॉर्मल वेजिटेबल्स जो इसमें डाली थी ना, इसमें पोटैटो डाला था, एक बड़े साइज का फुल अच्छा खासा बड़ा पोटैटो था, तो वो जैसे फिंगर शेप होता है ना, फिंगर चिप्स जैसे, तो वो उस शेप के काटे थे। और अनियन डाले, हरा धनिया था और हरी मिर्चें, नमक था और अजवाइन होती है वो थी, और सूखा धनिया वगैरह ये चीज़ें थी। और बस फिर इसको बेसन को हल्का हल्का लगाया था, फुल पानी वाला लिक्विडी सा नहीं बनाया था, क्योंकि जो वेजिस डाली थी ना, बस उसको कोट करना होता है बेसन में, तो वो वाले पकौड़े ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 6 बजे का टाइम हो गया था आसपास, तो टेंशन बढ़ गई थी, वक्त कम मुकाबला सा। तो मैंने हल्की स्लो आंच जो होती है ना, उस पे कढ़ाई को मैंने ऑयल को प्री हीट कर लिया था, और साथ में दूसरे बर्तन में पानी को गर्म करके इसमें फुल्कियाँ ऐड करनी थी। ठीक है। तो मैंने पकौड़ों को फटाफट मिक्स किया। और हाँ, मैं पकौड़े जो है वो हाथ से ही डालती हूँ, क्योंकि जो स्पून से पकौड़े डाले जाते हैं ना, वो सही नहीं बनते, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों के देखती हूँ पकोड़ों का शेप सही नहीं बना होता, और जैसे बाजार वाले करते हैं ना, वो हाथ से डालते हैं, भले वो हाइजेनिक नहीं होते, लेकिन वो पकोड़ों की शेप, एक्चुअल पकोड़ों की शेप वही वाली होती है जो पकोड़े हाथ से डाले जाएं। अब आपने हाथ से डालने के लिए ध्यान से डालना, ये ना हो कि सारी उंगलियां घी सर कढ़ाई में वाला हिसाब हो, हमारे मतलब आपको मत सिखा, उंगलियां जलाई हुई हो। तो ये अभी फुल्की डाल दी अम्मी ने फटाफट, और दही साइड पे अम्मी बना चुकी थी। अच्छा, जो दही बनाया बेसिकली उसमें क्या क्या ऐड किया था, एक हरा धनिया, हरी मिर्ची और पुदीने की चटनी बनती है, बेसिक जो चटनी होती है, दही में वो चटनी डाली। उसके बाद सॉल्ट ऐड किया था थोड़ा सा, और बस फुल्की ऐड की थी, और ऊपर बस हरा धनिया गार्निश किया था, और चाट मसाला, दैट्स इट, डन। और ये हमारे पकौड़ों का दो तीन चक्कर हो चुके हैं आई गेस। अच्छा, जैसे सायरन बजने वाला होता है ना, लास्ट मोमेंट्स अफ्तार के रह जाते हैं, तो हर घर में ना किचन में बड़ी भागम भाग चल रही होती है। तो जो बड़े होते हैं घर में, उनको अपने घर के छोटे बच्चों को ये चीज सिखानी चाहिए। ये मैंने इमली का पल्प डाल दिया, और इसमें भी हरा धनिया हो गया है। ये बड़ों की हेल्प कराएं, क्योंकि अगर काम करने वाला एक हाथ होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लोग शामिल हो जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा
हमको सिखा रिया है। तो ये जो घर में छोटे बच्चे हों, मतलब लड़के हों, लड़कियां, बच्चे बच्चियां काम चोरी करते हैं ना, लेजीनेस, इनकी हरदनामी को खत्म करना चाहिए, इनको आदत लगानी चाहिए। अगर ये अभी नहीं करेंगे ना तो ये बड़े होके भी किसी की हेल्प नहीं कराएंगे। रोल्स फ्राई हो रहे हैं। अच्छा जी, तो बड़ी वाली बोट वाली जो मैं कश्ती लाई हूँ ना डिश, उसके अंदर मैंने ये फ्रूट चाट सर्व करी। बड़ा ही मजा आ रहा है। नए नए बर्तनों में खाना सर्व करना कितना अच्छा लगता है ना। तो मैंने फटाफट इसको ला के लगा लिया, वरना अम्मी ने कहना था मेहमानों के लिए रख दो या जी रखने के लिए रख दो। यहाँ अम्मी ने जो दही रेडी करके रख लिया था उसमें फुल्की डाली। अब फुल्की डाल के ना हमारी ना कुछ ज्यादा ही फूल चुकी है, पानी में ज्यादा ही सॉफ्ट हो गई है। तो इसमें फटाफट चमचा नहीं लगाना, दही को भी आप नीचे से उठा के फुल्की के ऊपर थोड़ा लगा के उसको डिप कर सकते हो। बस हरा धनिया गार्निश किया, फटाफट चना चाट मसाला डाला है। बस अभी 5 मिनट रह गए रोजा खुलने में और ये सारा सामान जा रहा है अभी टेबल के ऊपर। इसके साथ वो जो रोल पट्टी थी, वो जो डिस्कार्डेड होती है ना, मतलब टूट जाती है, शेप्स खराब हो जाती हैं जिनकी, वो पकड़ के जल्दी से अम्मी ने फ्राई कर लिए कि ये पापड़ी बना के चाट के ऊपर डाल के स्वाद लेके खाएंगे। और ये मेरा लास्ट टास्क था, जो पकोड़े बनाए थे उसको डिश आउट करना था अच्छी सी प्लेट में। मैंने बहुत सारा सोचा हुआ था कि इस प्लेटर को मैं कैसे अच्छे तरीके से डेकोरेट करूं, पर टाइम ही नहीं मिला भाई, रोजा खुलने ही वाला था बिल्कुल। बस फटाफट ये सारी चीजें डाल दी हैं मैंने और अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज रेडी है माशाल्लाह टेबल पे। इस बार मैंने जम के ना मल्टी कलर्स की स्टाइलिश क्रॉकरी लगाई है यहाँ पे। चाहती तो मैं व्हाइट में ही सारा कर सकती थी, क्योंकि जिंदगी तो पहली ब्लैक एंड व्हाइट चल रही है ना यार, जिंदगी में रंग तो है नहीं, तो कम से कम हमें बर्तनों में ही रंग नजर आ जाए। अच्छा, इस बार ये इफ्तार टेबल सेट करने में मेरी छोटी बहन ने भी मेरी काफी हेल्प की। अब उसकी तारीफ नहीं करूंगी तो वो नाराज हो जाएगी और फिर अगले रोजे की इफ्तारी पे काम नहीं करवाएगी, ठीक है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो काफ़ी उसने भी मुझे अच्छे आइडियाज़ दिए कि अगर ये वाइट पापड़ी अगर इमेजिन मैं वाइट कलर के प्लेटर में डालती तो वो इतनी प्रोमिनेंटली नज़र नहीं आनी थी। मेरी सिस्टर ने फ्रूट प्लेटर भी बना के रखा अपने शौक से, तो माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था ना रेड प्लेटर में ये चीज़ें। तो दिस वॉज माई होल व्लॉग, पहले रोज़ा, पहली अफ्तारी, पहली सहरी। तो कैसा लगा आपको ये मेरा व्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक करना और यार सब्सक्राइब कर लो, बिना सब्सक्राइब के देखने से अच्छी बात नहीं होती। ओके बाय गाइस, अगले व्लॉग का इंतजार करना।